हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल A1 ऑल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हमने क्लास 10 के अध्याय 12 का चैप्टर को लेकर आए हैं। आप सब लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर का नाम है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये ऐसा चैप्टर है कि जिसके अंतर्गत कुछ जटिल क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में बहुत वीवीआई होते हैं। तो आप सब लोग इसको जानेंगे कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। तो इससे पहले हम जानेंगे कि वृत्त के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि वृत्त क्या होता है, वृत्त क्या है, वृत्त के अंतर्गत उसके अंदर कितने पार्ट जो हैं निहित होते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो देखिए, वृत्त जो होता है, ये वृत्त है। ये वृत्त क्या है, इसका परिभाषा को हम कैसे डील करेंगे। एक वृत्त बना दिया गया तो ये क्या है, कोई पूछ दिया, आपके क्वेश्चन में ही आ गया, एग्जाम में ही आ गया कि एक वृत्त क्या होता है, उसकी परिभाषा को लिखें। तो सबसे पहले जानिए कि एक निश्चित बिंदु होता है। क्या होता है? वृत्त को बनाने के लिए एक निश्चित बिंदु होता है। उस निश्चित बिंदु से एक निश्चित माप लिया जाता है और उस माप से बनी हुई वक्र रेखाओं से बनी हुई आकृति को वृत्त कहते हैं। आ गया समझ में? एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी का माप लेकर बनाई गई वक्र रेखाओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। आ गया समझ में? तो ये आपका वृत्त है। क्या है? वृत्त है, जिसे हम इस वक्र रेखाओं को क्या कहते हैं? इसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये आपका केंद्र कहलाता है। क्या होता है? केंद्र होता है। ये वृत्त है, वृत्त के जो पॉइंट है वो केंद्र है। और इस केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा, इस केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। आ गया समझ में? जिसे हम R से सूचित करते हैं। आ गया समझ में? और परिधि को L से। अब इसके बाद आता है, इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या सन्निहित आया है। तो ये केंद्र हो गया और केंद्र से खींची गई रेखा, खींची गई रेखा कहाँ तक? परिधि पर। इस रेखा को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। आ गया समझ में? अब इसके बाद एक होता है परिधि से केंद्र को परिच्छेद करती हुई रेखाएं परिधि के एक बिंदु पर जब पहुंचती है वो रेखा क्या कहलाती है? उस वृत्त का व्यास कहलाता है। देखिए, ये परिधि है। इस परिधि के किसी भी पॉइंट से चलिए, आप सब लोग एक पॉइंट से चलते हैं और इस रेखा से गुजरते हुए दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, ठीक ना। इस बिंदु से चलकर इस केंद्र को काटती हुई परिधि के दूसरे बिंदु पर गई रेखाएं, ये आपका वृत्त का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है, जिसे हम D से सूचित करते हैं। क्या कहते हैं? D से। जैसे इसको नामकरण कर दिया गया A और B, और इसको हम O ले लेते हैं, ठीक है। इसको कोई बिंदु मान लीजिए P ले लिया गया, तो यहाँ नाम से कैसे जानेंगे? देखिए, यहाँ A और B जो हुआ, AB जो हुआ आपका व्यास हुआ, ठीक है। और OP जो हुआ आपका क्या हुआ? त्रिज्या हुआ। और व्यास के एक और निश्चित इसमें फैक्ट है कि व्यास के यदि आधा कर दिया जाए, व्यास की आधा कर दिया जाए तो उस दो भागों में विभाजित होता है। क्या होता है? दो भागों में विभाजित हो जाता है, और वो दो भाग ही वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या। आ गया समझ में? यदि
एक व्यास को, वृत्त के व्यास को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, बराबर टुकड़ा होना चाहिए, ये ध्यान में होना चाहिए। किसी वृत्त के बराबर टुकड़े को एक त्रिज्या बोला जाता है। नहीं, देखिए एपी जो है, AB जो है एक वृत्त का व्यास है और ए से ए ओ तक, यहाँ तक एक पार्ट हो गया और O से B तक एक पार्ट हो गया। इसके प्रत्येक पार्ट को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। आगे समझ में? तो इससे संबंधित आपके इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। त्रिज्या तो रहेगा, व्यास रहेगा, परिधि रहेगा और इसके साथ साथ कुछ और फैक्ट होते हैं। नहीं, वृत्त के अंतर्गत बहुत सारे फैक्ट हैं। जैसे एक वृत्त ले लिया गया, इस तरह से आपके सामने एक वृत्त दिखाई दे रहा है। देखिए थोड़ा फिगर बनाने में कच्चे हैं, ठीक ना। ये वृत्त है, इसका एक केंद्र हुआ जिसे हम O से सूचित कर दिया गया, ठीक ना। तो इसके अंतर्गत हमने त्रिज्या जाना, व्यास जाना, परिधि को जाना, केंद्र को जाना। अब चलते हैं कि वृत्त से, वृत्त के किसी एक बिंदु से, वृत्त के किसी एक बिंदु से केंद्र से हटकर वृत्त के दूसरे बिंदु पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? वृत्त के जीवा कहलाती है। क्या बोलते हैं? वृत्त का जीवा बोलते हैं, ठीक ना। जैसे मान लिया गया ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये देखिए केंद्र से हटकर है, केंद्र से हटकर है, इसको हम बोलते हैं वृत्त का जीवा। आ गया समझ में? अब देखिए आपके चैप्टर में ये पढ़ने को है, इसको जीवा बोला जाता है। और ये जो ए से ऐसे वक्र रेखा घिरा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। इसको कैसे, यहाँ कोई और बिंदु ले लिया जाए, इस पर पॉइंट पर P ले लिया जाए, तो ये जो हुआ A से चलकर P पर पहुँचा, P से B तक पहुँचा, ये जो रेखा आप देख रहे हैं वक्र रेखा, ये एक चाप है जिसे हम क्या कहते हैं? चाप। तो देखिए आपके चैप्टर में आता है कि वृत्तखंड, वृत्तखंड का आप सभी लोग नाम सुने होंगे। वृत्तखंड क्या होता है? एक वृत्त का टुकड़ा होता है। आगे समझ में? किसी वृत्त का टुकड़ा, यदि यही है, हम इतना को ही ले लिए, इतना को हम निकाल लेते हैं यहाँ से काट कर, तो कैसा दिखाई देगा हमें? इस तरह से दिखाई देगा। ये वृत्त का आपका क्या हुआ? देखिए वहाँ से हम यहाँ ला दिए, ये आपका क्या हुआ? वृत्तखंड हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं। आगे समझ में? अब इसके बाद चलते हैं, एक त्रिज्यखंड होता है जो आपके एग्जाम में बहुत सारे उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिज्यखंड होता है, वो क्या होता है? एक वृत्त है, त्रिज्यखंड वो होता है वृत्त, वृत्त का टुकड़ा। तो वृत्त का टुकड़ा तो यहाँ भी हुआ तो ये जीवा कहलाया, लेकिन जब दो त्रिज्या से मिलकर वृत्त से निकाली गई टुकड़े को त्रिज्यखंड बोला जाता है। कैसे? देखिए ये केंद्र है, इस केंद्र से हम इस तरीका से निकाल दिए, O है, A है, B है। आ गया समझ में? ये आपका त्रिज्यखंड बनकर तैयार हो गया, ये आपका त्रिज्यखंड बनकर तैयार हो गया। इसको निकालते हैं तो इसी को हम त्रिज्यखंड बोलते हैं, इसी को त्रिज्यखंड बोला जाता है। आ रहा है समझ में? ये सब लोग आप लोग फिगर में देख रहे हैं ना, ये सरसरी नज़र से देखा कीजिए, ठीक ना। अब इस पर हम अपने अगले वीडियो में आप सब लोगों को एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है।